वेलकम जो प्रोग्राम जे सिलसिले खे अॻिते वधायूं। गुफ़्तगू कयूं था 16 तारीख़ जे नंढी चूंड जे हवाले सां कराची जा हाल अहवाल तव्हांखे ॿुधायासीं। हींअर पाण गुफ़्तगू कयूं था KPK ख़ैबर पख्तूनख्वा जे 3 तकनि ते, जंहिंमां हिकु तक पेशावर शहर जो आहे, ज़िला पेशावर जो आहे, ॿियो तक चारसदा ज़िले जो आहे, टियों तक मर्दान ज़िले जो आहे। उन्हनि 3 तकनि ते इमरान ख़ान PTI सरबराह पाण उम्मीदवार आहे। सूरत हाल छा बीहंदी उन ते गुफ़्तगू करण लाइ असांखे जॉइन कयो आहे पेशावर मां सीनियर सहाफ़ी जनाब वहीद रहमान साहब। अस्सलाम वालेकुम वहीद रहमान साहब। वालेकुम अस्सलाम। वहीद रहमान साहब, क्या है सूरत हाल पेशावर, चारसदा और मर्दान के ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से? बिल्कुल जी, 16 अक्टूबर के तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के जिन 3 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात होंगे, इनमें NA-31 पेशावर, NA-22 मर्दान और NA-24 चारसदा के हलके शामिल हैं। वैसे तो इन 3 नशिस्तों पे कांटेदार मुकाबले की तवक्को है, लेकिन माजी में NA-1 पेशावर और मौजूदा NA-31 पेशावर के हलके में चूँकि 2 साबिक हरीफों ANP के हाजी गुलाम अहमद बिलोर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान एक बार फिर मद्दे मुकाबले हैं, इसलिए सियासी मुबसरीन इस टाकरे को इंतहाई दिलचस्प और गैर मामूली करार दे रहे हैं। याद रहे, अगर सन 2013 में इस हल्के में PTI के सरबराह इमरान खान कामयाब हुए थे, जिन्होंने बाद ये नशिस्त खाली करके यहाँ से ज़िमनी इलेक्शन में एक गुलबादशाह नामी PTI का कारकुन था, उसको टिकट जारी किया था, जिन्हें ANP के सीनियर रहनुमा हाजी गुलाम अहमद बिलोर के हाथों वादे शिकस्त से 2-4 होना पड़ा था। पेशावर के रिवायती शहरी इलाकों पर मुश्तमिल NA-31 पेशावर का मौजूदा हल्का माजी में NA-1 कहलाता था, और यहाँ पर माजी में वैसे तो काफ़ी दिलचस्प मुकाबले हुए हैं, जिनमें आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो की मुख्तलिफ अदवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ना काबिल जिक्र है। आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ तो इस खत्ते से कामयाब हो गए थे और तमाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बेनज़ीर भट्टो, उनको हाजी गुलाम अहमद बिलोर के हाथों से शिकस्त हुई थी। पुराने NA-1 और मौजूदा NA-31 पेशावर में बिलआमू ANP का पलड़ा कुछ ज़्यादा ही भारी है। हाजी गुलाम बिलोर यहाँ से पहली बार 1988 में, दूसरी बार 1990 में और तीसरी बार 1997 में और चौथी बार 2008 और आखिरी बार 2013 के ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब करार पाए थे। 2018 के आम इंतखाबात में इस हल्के से PTI के उम्मीदवार टाउन 1 के साबिक नाजिम शौकत अली थे, जो हाजी गुलाम अहमद बिलोर को भारी मार्जिन से शिकस्त देकर MNA मुंतखब हो गए थे। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में चूंकि PDM अच्छा, 18 के इंतखाबात जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये बिलोर फैमिली का रिवायती हल्का रहा है, लेकिन PTI के सरबराह ने शिकस्त दी 2013 में, फिर जो है 18 के इंतखाबात के अंदर जो मार्जिन था यानी 42,000 डबल कर लें तो 88,000 होते, 44,000 होते हैं, लेकिन 84,000 होते हैं, लेकिन 87,000 वोट लिए थे अपना PTI के, तो डबल से भी ज़्यादा लिए थे। तो क्यों बिलोर फैमिली का वोट बैंक इतना कम हुआ है? और फिर हमने देखा कि जो अभी लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे जो उनके उम्मीदवार थे, अपना इसके मेयर के इंतखाबात के लिए जो उनके उम्मीदवार थे, वो भी कामयाब ना हो सके। हालांकि पहली मरतबा JUI जो है वो पेशावर शहर के अंदर अपना मेयर लाने में कामयाब हुई है, बहुत बड़े अपना उससे। जी बिल्कुल, बहुत बड़े मार्जिन से कामयाब हुई है। तो बिलोर फैमिली के ऊपर जो हमले हुए हैं, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा था कि वो अब पहली मरतबा ANP ने रिलीजियस टच भी दिया है। हाजी गुलाम बिलोर साहब की जो पम्फलेट है उस पर लिखा हुआ है आशिक रसूल, फिर जो है वो शहीदों का वारिस, तो वो दूसरे नंबर पे है। अब उस लोगों ने रिलीजियस टच भी ANP ने पहली मरतबा देना शुरू किया है अपनी कैंपेनिंग के अंदर। देखिए जी, मैं एक बात आपको बता दूं जिसमें कोई शक नहीं है वाकई के साबिक का NA-1 और मौजूदा NA-31 पे बिलोर फैमिली ने जितनी कुर्बानी दी है
बशीर अहमद बिलोर साहब जो सीनियर सूबाई वजीर थे खैबर पख्तूनख्वा के, वो शहीद हुए हैं। फिर उसके बेटा जो हारून बिलोर वो शहीद हुए हैं। और इसके अलावा ANP के बहुत सारे कारकुन जो हैं वो शहीद हुए हैं। और वाकई इसकी वजह से भी पेशावर शहर के जो लोग हैं वो सिंपैथी इसको कहते हैं, उसकी वजह से इसको ज़्यादा वोट दिया जाता है। मगर आपको पता है कि 2013 और 18 में फिर एक ऐसी हवा चल पड़ी थी कि लोग उन्होंने जितनी भी सियासी जमातें थी उससे मुतनफ़र हो गए थे। कुछ तो जो सियासी जमातों की जान से कुछ दावे हो रहे थे कि हमारे साथ दानगी और एक मखसूस शख्स को जो कि ला के इस मुल्क को मुस्तरद कर दिया था, वो बात हो रही थी। अब सूरत हाल थोड़ी सी बदल है। अब ये हालिया दिल्ली इलेक्शन में चूँकि PDM में शामिल कुछ जमातें भी हैं, मुस्लिम लीग नून है, जमीयत उलमा इस्लाम पे है, कौमी वतन पार्टी के अलावा पीपल्स पार्टी भी इमरान खान के खिलाफ गुलाम अहमद बिलोर का साथ दे रही है। इसलिए इस हल्के पर सनसनीखेज मुकाबले का इम्कान। अच्छा, चारसदा का क्या होगा? क्योंकि चारसदा में सफदयार वली खान के बेटे ML वली खान खड़े हुए हैं, वो उनका भी रिवायती तौर पर ख़ानदानी हल्का है। बदकिस्मती जी वो इस तरह है कि NA-24 चारसदा जो कि माजी में NA-5 चलाता था, अभी 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात में एक दिलचस्प मुकाबले की उम्मीद है। यहाँ पे PTI सरबराह को ANP के सरबराह असफंदियार वली खान के बरखुरदार और सियासी जानशीन ML वली खान से पंजा आजमाई का मरहल दरपेश है। ये हल्का भी रिवायती तौर पे ANP का हल्का तस्वर किया जाता है। यहाँ से माजी वईद में ANP के सरबराह मरहूम खान अब्दुल वली खान और मौजूदा सरबराह असफंदियार वली खान कामयाबी हासिल करते रहे हैं। इस हल्के पर 1970 से जमीयत उलमा इस्लाम से और अवामी नेशनल पार्टी के दरमियान कांटेदार मुकाबला होता आ रहा है। माजी में अगर ML वली खान के दादा मरहूम खान अब्दुल वली खान जो जमीयत उलमा इस्लाम से के मौलाना अहसन जान शहीद रहमतुल्लाह अलैह को शिकस्त दी थी, तो माजी करीब में ये सीट ML वली खान के वालिद मोहतरम असफंदियार वली खान से जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना घोरशाह साहब ने छीन ली थी। अभी 2018 के आम इंतखाबात में ये नशिस्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फजल मोहम्मद खान के हिस्से में आई थी। NA-24 चारसदा पर 16 अक्टूबर के जो ज़िमनी इलेक्शन में असफंदियार वली खान के फर्जंद ML वली खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के दरमियान सख्त मुकाबला है। ताहम ये मुकाबला इस बार एक तरफा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ 16 अक्टूबर के ज़िमनी इलेक्शन में NA-24 की असल हरीफ जमीयत उलमा इस्लाम फे और अवामी नेशनल पार्टी एक पेज पर बैटिंग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कौमी वतन पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी PDM के इत्तेहादी जमातें ML वली खान के सपोर्टर हैं। इस तरह NA-22 की बात कर लेते हैं मर्दान की नशिस्त पर, तो आप समझते हैं कि 24 वाला NA-4 वाला एक तरफा है, ML वली खान की सपोर्ट में है। और उन मतलब ये बात भी काबिल जिक्र है कि आपको तो पता है कि यहाँ पे जो सूबाई हुकूमत हालिया सैलाबों से आवाज़ कट रही है वहीद रहमान साहब आपकी। हेलो जी, हेलो जी सर, अभी आवाज़ ठीक है। अच्छा, मैंने कहा जी कि ये दूसरी बात ये बता दूं कि जो हालिया सैलाबों से तबाही फैली है चारसदा नौशहरा और इन इलाकों में, तो उसकी वजह से भी लोग जो है वो सूबाई हुकूमत ने उस तरह इमदाद नहीं दी मुतासिरीन को, जो आज भी खुले आसमान तलो। एक दूसरा फैक्टर भी है ना कि अब दहशतगर्दी की वजह से जो अपना वापसी हुई है दहशतगर्दों की सवात से के अलावा अभी तक उस तरह बेचारे पड़े हुए हैं, तो कुछ इसी सूरत हाल है। इसी वजह से लोगों का झुकाव अब ANP की तरफ हो गया जी। मैंने कहा दूसरा जो दहशतगर्दों की वापसी हुई है वो पूरे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में एक PTI की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ रिजेंटमेंट भी है। सवात में हमने देखा, दूसरी जगहों पे देखा, बड़े बड़े प्रोसेशंस हुए, बड़े बड़े मुजाहरे हुए, धरने हुए, तो लोग अब मुतनफ़िर होते जा रहे हैं PTI से, जो हमें दिख रहा है। मर्दान के हवाले से आप बात कर रहे थे, मर्दान का मंजरनामा क्या होगा? मर्दान का जी 2018 में PTI के अली मोहम्मद खान और जमीयत उलमा इस्लाम फे के मौलाना मोहम्मद कासिम के दरमियान मुकाबला हुआ था। इसमें अली खान न सिर्फ जीत गया था बल्कि वो अपने सर पर वजारत का ताज भी कामयाब हो गए थे। जबकि इस बार इस नशिस्त में मौलाना मोहम्मद कासिम
और इमरान खान जो है वो मद्दे मुकाबिल है। अब देखना है कि 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात में PTI या इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा में अपना वो कायम रख सकेंगे या नहीं। बज़ाहिर हालात से लग रहा है कि खैबर पख्तूनख्वा के 3 नशिस्तों में एक भी फिल वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के हक में नहीं है। जिस तरह आपने सवात में तालिबान की वापसी के हवाले से बात की है, खैबर पख्तूनख्वा में सिराज से जो तबाकारियाँ हुई हैं, दूसरा इस सूबे में उस तरह के तरक्याती काम नहीं हुए। बिलखसूस मैं आपको यही बता दूं कि इस सूबे में अभी जो हालिया बलदियाती इंतखाबात हुए हैं उसमें ज़्यादातर जमीयत उलमा इस्लाम के और ANP से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून से जो मेयर और जो चेयरमैन जो कौंसलर कामयाब हुए हैं, सूबाई हुकूमत की जानिब से उनको 1% ढीला फंड जो है वो भी नहीं दिया जा रहा। तो लोग इनसे बहुत ज़्यादा तवक्को रखते थे, बिलखसूस कौंसलरों से, नाजिमों से, कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम होंगे। तो आपके हिसाब से ये तीनों सीटें जो हैं वो इमरान खान के लिए मुमकिन नहीं है जीतना। बहरहाल आपका तजिए के लिए बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन, पेशावर मां सीनियर साफ़ी वहीद रहमान साहब सां गॾु हुआ गुफ्तगू तव्हां ॿुधी। 2018 जे नतीजा जेके बि हुआ, पर 16 अक्टूबर 2022 ते जेके इलेक्शन थियनि पिया उनमें कराची जा 2 तक ऐं खैबर पख्तूनख्वा जा 3 तक, यानी 5 तकनि जो जाइज़ो अॼु वरितोसीं। जॾहिं त 2 तक जेके आहिनि उहे पंजाब जे अंदरि आहिनि। हिकिड़ो पंहिंजो फैसलाबाद जो तक आहे जिते आबिद शेरली ऐं इमरान खान जे विच में मुक़ाबिलो आहे। ॿियो तक जेको आहे उहो नानकाना साहिब जो आहे, उन ज़िले जो आहे जिते PTI चेयरमैन इमरान खान जो हिकिड़ी नून लीग जी ख़ातून अॻुवाण सां मुक़ाबिलो आहे जेका अॻे बि उते MNA रही चुकी आहे, पर 18 जे चूंडनि में उन खे शिकस्त आई हुई PTI जे तरफ़ां। पर हिन भेरे उते छा थो थिए, इहे सभु ॻाल्हियूं 16 तारीख़ ते ख़बर पवंदियूं। अॼोके प्रोग्राम में पंहिंजे मेज़बान खे फयाज़ नश खे इजाज़त सदाईं।